वसुंधरा के हवेली के आंगन में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े रहस्य के खुलने से पहले की खामोशी हो। सुबह सुबह ही पूरे परिवार में चर्चा फैल चुकी थी कि देव और वसुंधरा कुछ बहुत बड़ा बताने वाले हैं। चांद्रिका, जो हमेशा से इस घर की सत्ता और सम्मान पर काबिज रही थी, उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट थी। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, सोच रही थी, आखिर ये दोनों क्या करने वाले हैं? क्या वसुंधरा फिर से कोई चाल चल रही है? दूसरी ओर वसुंधरा अपने कमरे में बैठी देव का हाथ थामे धीरे धीरे बोल रही थी, देव, अब और छुपाना ठीक नहीं है। हमने जो किया वो गलत नहीं था। हमने एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार किया है और अब वक्त आ गया है कि सबको सच बता दें। देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वसु, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो किसी का डर नहीं। इस घर की दीवारें झूठ और दिखावे पर खड़ी हैं, लेकिन आज हम सच्चाई से इन्हें हिला देंगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों नीचे आए तो पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा था। चांद्रिका, अनिका, सूरज, दादीसा और बाकी सदस्य। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। जैसे ही वसुंधरा और देव साथ में आए, कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चांद्रिका की आंखें सिकुड़ गईं। ये दोनों साथ में? क्या बात है? वसुंधरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आप सबको आज एक सच्चाई बतानी है। मैं और देव ने शादी कर ली है। पूरा कमरा अचानक जैसे थम गया। अनिका के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सूरज ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। दादीसा के चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी राहत दोनों झलक रही थीं, पर चांद्रिका, उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ गई। वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या कहा तुमने? तुमने शादी कर ली, वो भी बिना मेरी इजाजत के? वसुंधरा, तुमने तो मुझे धोखा दिया, इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, धोखा? धोखा तो आपने हमें सालों से दिया है चांद्रिका जी। आपने इस घर को अपने स्वार्थ और झूठ से जकड़ रखा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सच की जीत होगी। देव ने भी आगे बढ़कर कहा, आंटी, हमने किसी की इज्जत नहीं छीनी। हमने सिर्फ सच्चे दिल से एक रिश्ता बनाया है, और अगर आपको यह मंजूर नहीं तो हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन अपने रिश्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चांद्रिका क्रोध में पागल होकर बोली, यह घर मेरा है, यहां तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। देव ने शांत स्वर में कहा, नहीं चांद्रिका जी, अब यह घर सिर्फ आपका नहीं है, अब इसमें सच्चाई भी रहेगी। वसुंधरा इस घर की बहू है और कोई भी उसे निकाल नहीं सकता। इतना सुनकर चांद्रिका की सांसें तेज हो गईं। वह वसुंधरा के पास आई और बोली, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? आज ही तुम और तुम्हारा पति इस घर से बाहर जाओगे। लेकिन तभी दादीसा की आवाज गूंजी, बस चांद्रिका, अब बहुत हो गया। वसुंधरा इस घर की बहू है और देव मेरा पोता है। अगर किसी को यहां से जाना है तो वो तुम हो, चांद्रिका। पूरा कमरा सन्न रह गया। चांद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अविश्वास में कहा, क्या आप मुझे निकाल रही हैं? दादीसा ने दृढ़ता से कहा, हां, तुमने इस घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अब वसुंधरा और देव इस घर की नई शुरुआत करेंगे, और तुम अब इस घर से बाहर जाओ। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। उसने देव का हाथ कसकर पकड़ा। देव ने कहा, धन्यवाद दादीसा, आपने सच का साथ दिया। चांद्रिका गुस्से में घर छोड़ने लगी, लेकिन जाते जाते बोली, ये मत समझना कि मैं हार गई हूं। मैं लौटूंगी और उस दिन तुम्हारा ये घर फिर रोएगा। वसुंधरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप लौटिएगा चांद्रिका जी, लेकिन तब तक सच्चाई की दीवार इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि आपका झूठ उसमें जगह नहीं पाएगा। इसके बाद देव और वसुंधरा ने पूरे परिवार के सामने अपनी शादी की तस्वीरें और प्रमाण दिखाए। अनिका, जो हमेशा वसुंधरा से ईर्ष्या करती थी, इस बार चुप रही। उसके मन में कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ कि वसुंधरा ने वही किया जो सही था। सूरज भी धीरे धीरे शांत हुआ और बोला, शायद मैं भी देव की जगह होता तो यही करता। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हवेली में जो पहले तनाव था, उसकी जगह एक नई ऊर्जा ने ले ली। वसुंधरा और देव ने सबको मिठाई खिलाई और दादीसा ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों मिलकर इस घर को फिर से एक परिवार बनाना। रात के वक्त जब दोनों बालकनी में खड़े थे, देव ने वसुंधरा से कहा, हमने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन आज लगता है कि हमने सही किया। वसुंधरा मुस्कुराई, हां देव, अब डर नहीं, बस प्यार है। अब हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चांद्रिका बाहर से जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। वो परछाइयों में छुपी अगले कदम की योजना बना रही थी, एक ऐसी चाल
जो वसुंधरा और देव की नई जिंदगी को फिर से हिला देगी। हवेली में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। पिछली रात की घटनाओं के बाद आज माहौल कुछ हल्का था। दादीसा ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, आज बहुत दिनों बाद इस घर में सच्चाई की रोशनी आई है। वसुंधरा ने उनके पैर छुए। दादीसा, अगर आपका आशीर्वाद न होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। देव ने भी झुककर कहा, अब ये घर पहले से ज्यादा मजबूत है। अब झूठ नहीं, बस सच रहेगा। लेकिन हवेली की दीवारों से दूर शहर के एक कोने में चांद्रिका अपने पुराने बंगले में बैठी गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। उसने शीशे पर हाथ मारा और बोली, वसुंधरा, तुमने मुझे इस घर से निकाला है, लेकिन अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घर और वो नाम जो तुमने मुझसे छीना, सब वापस लूंगी। उसके साथ उसका पुराना साथी वीर, जो पहले वसुंधरा का कर्मचारी था, बोला, मालकिन, एक योजना है। अगर हम देव के पुराने केस की फाइल खोल दें तो घर का सारा भरोसा टूट जाएगा। चांद्रिका मुस्कुराई। हाँ वीर, वही करोगे तुम। अब खेल शुरू होता है। नई सुबह, नया डर। देव और वसुंधरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दादीसा ने दोनों के लिए पूजा रखी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। अनिका, जो पहले वसुंधरा से ईर्ष्या करती थी, अब उसके पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। वसुंधरा ने मुस्कुराकर कहा, बीता हुआ छोड़ दो अनिका, अब बस आगे की सोचो। पूजा शुरू हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, यह देव साहब के पुराने केस की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। पूरा माहौल फिर से ठहर गया। सूरज ने फाइल छीन ली और कहा, यह झूठ है, देव ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रिपोर्ट पर कंपनी की मुहर थी और नीचे चांद्रिका का हस्ताक्षर। वसुंधरा ने देव की ओर देखा। देव के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। वसु, ये झूठ है, मैं सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। लेकिन चांद्रिका का यह पहला वार था। उसने हवेली के बाहर मीडिया को भी बुला लिया था। खबर फैल चुकी थी। देव खन्ना पर धोखाधड़ी का आरोप, वसुंधरा की शादी विवादों में। मीडिया का तूफान। हवेली के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग गई। देव जी, क्या आपने कंपनी से पैसे गलत तरीके से ट्रांसफर किए? वसुंधरा जी, क्या आप जानती थीं कि देव पहले से केस में शामिल थे? हर सवाल तीर की तरह लग रहा था। वसुंधरा ने एक पत्रकार से कहा, यह सब झूठ है, हमें किसी ने फंसाया है। देव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सच्चाई साबित करूंगा। चांद्रिका अपने बंगले में टीवी देखकर मुस्कुरा रही थी। अब देखो वसुंधरा, सच का साथ देना कितना महंगा पड़ता है। सच्चाई की खोज। रात को वसुंधरा और देव अपने कमरे में बैठे थे। वसुंधरा बोली, देव, ये सब अचानक कैसे हुआ? कौन हमारे खिलाफ है? देव ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये काम चांद्रिका का है, वही सब कुछ कर रही है। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर अब हमें भी उसका खेल खेलना होगा, लेकिन सच्चाई से। दोनों ने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। देव की कंपनी के पुराने अकाउंट, ट्रांजैक्शन सब खंगाले गए। तभी वसुंधरा को एक ईमेल मिला जो वीर नाम के व्यक्ति ने कुछ महीने पहले भेजा था। अगर तुमने चांद्रिका का साथ नहीं दिया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। वसुंधरा के चेहरे पर एक चमक आई। यही है हमारे खिलाफ साजिश का सबूत, देव बोला। अब ये खेल पलटेगा। हवेली में टकराव। अगले दिन दादीसा ने परिवार की बैठक बुलाई। देव, वसुंधरा, क्या यह सच है कि केस दोबारा खुल गया है? देव ने शांत स्वर में कहा, हां दादीसा, लेकिन हमारे पास सच्चाई का सबूत है। तभी दरवाजा खुला। चांद्रिका अंदर आई। सब दंग रह गए। वह आत्मविश्वास से बोली, दादीसा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ घर की भलाई चाहती थी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा मुस्कुराई। झूठ और सच का फैसला अब सबूत करेगा। उसने लैपटॉप खोला और वह ईमेल सबको दिखाया, जिसमें वीर और चांद्रिका की साजिश दर्ज थी। वीर भी अंदर आ गया, लेकिन इस बार पुलिस के साथ। उसने कहा, मालकिन ने मुझे यह सब करने को कहा था ताकि देव जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पूरा कमरा सन्न रह गया। चांद्रिका की आवाज फंस गई, वीर, तू झूठ बोल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास सबूत हैं मैडम, आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी और अंत का मोड़। चांद्रिका को पुलिस ले जा रही थी, लेकिन जाते जाते उसने वसुंधरा की ओर देखा और कहा, तुमने जीत तो ली वसुंधरा, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वसुंधरा ने शांत स्वर में जवाब दिया,
जब तक सच्चाई जिंदा है, झूठ हमेशा हारता रहेगा। देव ने उसकी ओर देखा। वसु, तुम्हारी हिम्मत ने सब बचा लिया। वसुंधरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, ये हमारी एकता थी। अगर हम साथ न होते तो शायद सच्चाई दब जाती। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद हवेली में फिर से रोशनी लौटी। दादीसा ने सबके साथ बैठकर कहा, अब इस घर में सिर्फ प्रेम और विश्वास रहेगा। झूठ और छल का यहां कोई स्थान नहीं। देव ने कंपनी के सारे दस्तावेज साफ किए और वसुंधरा ने सामाजिक काम शुरू किए। महिलाओं के लिए एक संस्था खोली जिसका नाम रखा सच्चाई ट्रस्ट। अनिका, जो अब बदल चुकी थी, उसमें उसका साथ दे रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, देव और वसुंधरा छत पर खड़े थे। हवा में सुकून था। देव ने कहा, याद है वो दिन जब हमने सच बताने का फैसला किया था? सब डर रहे थे कि घर टूट जाएगा। वसुंधरा ने कहा, हां, लेकिन अब देखो, उसी सच्चाई ने हमें और मजबूत बना दिया। देव ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर चांद्रिका लौटे भी तो भी हम नहीं डरेंगे। वसुंधरा ने आसमान की ओर देखा, क्योंकि अब हम एक नहीं, सच्चाई के साथ हैं। एपिलॉग। छाया फिर लौटती है। महीनों बाद शहर के बाहर एक जेल के कमरे में चांद्रिका बैठी थी। उसने दीवार पर अपने हाथों से कुछ लिखा। खेल अभी बाकी है। उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी। उसने अपने वकील से कहा, बेल कब तक होगी? वकील बोला, जल्द ही मैडम। वह मुस्कुराई। फिर देखना वसुंधरा, मैं लौटूंगी और इस बार खेल सिर्फ घर का नहीं, सबकी जिंदगी का होगा।